नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रुचि। जगन्नाथपुरी धाम हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। यह उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और अपनी भव्य रथ यात्रा के लिए चारों धामों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह रथ यात्रा पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाई जाती है। यहाँ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ जी भगवान विष्णु व कृष्ण जी के 10वें अवतार माने जाते हैं। हर साल जून या जुलाई के महीने में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के लिए 2 महीने पहले से यानी कि अक्षय तृतीया से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस रथ यात्रा में 3 रथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और उनकी बहन माता सुभद्रा का रथ निकलता है। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम का रथ, जिसे तालध्वज कहा जाता है, बीच में सुभद्रा का रथ, जिसे देवदलन रथ कहा जाता है, और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण का रथ निकलता है, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से भक्तजनों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के 15 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच भगत उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ के भगवानों की मूर्ति और रथ दोनों लकड़ी से बनाए जाते हैं। हर साल इसके अलावा हर 12 साल बाद मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर तक पहुंचाया जाता है। गुंडीचा माता के मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी हैं, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती हैं। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 8 दिन के लिए रहने जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा तैयारियों में विभिन्न अनुष्ठान और एक भव्य जुलूस शामिल होता है। त्योहार से पहले भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए रथों का निर्माण लकड़ी से कराया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बहुत अद्भुत संरचनाओं और तकनीकी डिज़ाइन में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया और सजाया जाता है। सबसे पहला रथ बलराम जी का होता है, जो सबसे आगे होता है, और दूसरा रथ देवी सुभद्रा का होता है, जो कि बीच में होता है, और तीसरा रथ भगवान श्री कृष्ण का होता है, जो कि सबसे पीछे होता है। भगवान श्री कृष्ण के रथ को नंदी घोष के अलावा गरुड़ ध्वज व कपिल ध्वज के नाम से जानते हैं। इनके रथ में 16 पहिए तथा ऊंचाई 45 फीट होती है। रथ को लाल व पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। मान्यता है कि इसकी रक्षा विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी करते हैं। इनके रथ को दारुका जी चलाते हैं। इस रथ के ध्वज को त्रैलोक्य मोहिनी कहा जाता है। इसे जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे शंखचूड़ा नागिनी कहा जाता है। इसके बाद बलराम जी का रथ आता है। बलराम जी के रथ को तलध्वज कहा जाता है। इस रथ में 14 पहिए तथा इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है। इस रथ को लाल, हरे व नीले वस्त्रों से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा का दायित्व वासुदेव पर होता है। इस रथ को मातली सारथी चलाते हैं। इसके अलावा इनके ध्वज को उनानी कहा जाता है और जिस रस्सी द्वारा इसे खींचा जाता है उसे वासुकी नागा कहा जाता है। सुभद्रा जी का रथ को
पद्म ध्वज कहा जाता है। रथ में 12 पहिए तथा इसकी ऊंचाई 42 फीट होती है। रथ को लाल व काले वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। इस रथ की रक्षा माँ दुर्गा जी करती हैं। इस रथ के सारथी अर्जुन होते हैं। इनके ध्वज को नंदविक कहा जाता है और जिस रस्सी से इसे खींचा जाता है उसे स्वर्णचूड़ा नागिनी कहा जाता है। रथ यात्रा के दिन पुरी के राजा गजपति महाराज सोने की झाड़ू के साथ रथों को साफ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ के लिए राजा की विनम्र सेवा का प्रतीक माना जाता है। रस्सियों से रथों को खींचने के लिए भक्त बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। रथों को खींचने का अवसर मिलना एक सम्मान और भक्ति का कार्य माना जाता है। रथों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा माता मंदिर तक खींचा जाता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। गुंडीचा माता मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 8 दिनों की अवधि तक यहाँ रहते हैं। भक्त आशीर्वाद लेने और अपनी प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं। 8वें दिन, जिसे बहुड़ा यात्रा के रूप में जाना जाता है, देवता जगन्नाथ मंदिर में से वापस लौटते हैं। रथों को उनके मूल स्थान पर वापस खींच लिया जाता है और यह रथ यात्रा उत्सव के समापन का प्रतीक होता है। भगवान जगन्नाथ की एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में एक राजा इंद्रद्युम्न नीलांचन सागर के पास अपने परिवार के साथ रहते थे। एक बार उन्होंने देखा कि समुद्र में एक विशालकाय लकड़ी तैर रही है। राजा ने समुद्र से उस लकड़ी को निकलवाया और उस लकड़ी की सुंदरता को देखकर जगदीश जी की मूर्ति बनाने का विचार किया। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बूढ़े बढ़ई के रूप में देवों के शिल्पी विश्वकर्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मुझे एक कमरा चाहिए और जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा तब तक उस कमरे में कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। राजा ने बूढ़े बढ़ई की बात मान ली, लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि बढ़ई के रूप में वह स्वयं विश्वकर्मा जी हैं। निर्माण कार्य में कई दिन बीत जाने पर महारानी के मन में यह विचार आया कि कमरे में बूढ़ा आदमी कई दिनों से भूखा रहने से कहीं मर तो नहीं गया है। उन्होंने यह शंका राजा के साथ प्रकट की तो राजा ने कमरे का दरवाजा खुलवाया। तब उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा बढ़ई कहीं नहीं है, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई लकड़ी की अद्भुत अर्धनिर्मित भगवान श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां वहां मिली। यह सब देखकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि व्यर्थ में दुखी मत हो, मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र करके स्थापित करवा दो। हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। आज भी वह अर्धनिर्मित मूर्तियां जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजमान। जगन्नाथ मंदिर के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। सबसे पहला, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा कैसे होता है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। दूसरी बात, जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई होने का दर्जा मिला है, लेकिन इस रसोई का रहस्य यह है कि चाहे मंदिर में कितने ही भक्त क्यों ना आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय आता है, प्रसाद समाप्त हो जाता है, यानी कि प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता। तीसरी बात,
जैसा कि आपने देखा ही होगा कि अक्सर मंदिरों, मस्जिदों के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिख जाते हैं या उड़ते हुए दिख जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी बैठे हुए नहीं दिखता और ना ही ऊपर से उड़ते हुए दिखता है। ये एक ऐसा रहस्य है, इसके लिए मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने में भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे ज़मीन में कोई नहीं देख सकता है। पांचवा, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हर रोज़ बदला जाता है। यह मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 12 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद रथ को तोड़ दिया जाता है। हर वर्ष रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। सभी रथों की लकड़ियों को प्रसाद बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।